अगर इंडिया के अंदर सारे मतलब हम मिले जुले हुए हैं और इंडियन आर्मी जो हम बना रहे हैं, तो इंडियन आर्मी हर इंडिया का पर्सन और हर इंडिया का पर्सन इंडियन आर्मी में काम करेगा, ये हमारी सोच है। जैसा कि इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल के अंदर हर कॉलेज के अंदर मेल के लिए 3 इयर्स एंड फीमेल के लिए 2 इयर्स का इसके अंदर ट्रेनिंग देते हैं आर्मी की, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा होता नहीं है। अगर हमको गवर्नमेंट साथ देती है या सपोर्ट करती है तो हम इसके जगह जगह पे मतलब ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे और इंडियन आर्मी के सोशल इंडियन आर्मी के काम भी करेंगे। इसके लिए जहाँ भी आपत्ति आती है हम इंडियन आर्मी को या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो अभी मैं आपसे 5 मिनट का रेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा वीडियो देखते हैं टिप्स। जिंदगी तो है कचरा, कुछ कर कचरा, लाइट बंद करो, दोबारा चला देना लाइट। सारी लाइट ऑफ कर दो और इसको दोबारा चला दो। जिंदगी तो है कचरा, कुछ कर कचरा, कुछ कर। Harga, total Honko, Team Guna Leganica. Bon, Chat Monterey. हम तो पहले करना और बड़ी डांस कर रहे हैं, नहीं करना बोल। हेलो फ्रेंड, मैंने ये टिप्स आप लोगों को इसलिए दिखा कराई। मैंने आप लोगों को सभी ने आप ये देखा ही होगा, लेकिन ये टिप्स दिखाने का मकसद ये था, ये चाइना था और ये हिंदुस्तान। तो अभी हमको 6 मारने का टाइम है और लगान फिल्म मैंने कई बार देख चुका हूँ, मेरा फेवरेट है और उसके बाद मेरा एक गुरु है और काफी टिप्स मैं देखते रहता हूँ। मैं मूवी देखता ही हूँ पहली बात, ठीक है। तो अगर देखता हूँ तो कोई मोटिवेशनल मूवी देखता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा अदर कंट्री वाले हमारे ऊपर सोच रहे, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है श्री मोदी जी,
ये जब तक अगर रहेंगे तो मैं समझूंगा कि सारे देश मिलकर भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी इनका सारे कंट्री से सारे मतलब इनसे सारा रिलेशन अच्छा है और आने वाले 2019 में फिर से मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री बने। क्यों? तो इनकी जो सोच है, जैसा उन्होंने कहा है कि कैशलेस इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया होगा, और उन्होंने जो नोटबंदी का काम करा था बहुत अच्छा करा था। और उनकी जो सोच है, इससे पहले मैंने एक स्पीच में उनका वीडियो भी देखा था, उन्होंने बताया था कि टोटल डिजिटल इंडिया होना चाहिए और डिजिटल करेंसी होना चाहिए। क्यों? इसका रीजन भी मैंने उनके मुंह से सुना था। उन्होंने बताया था कि जितना मतलब नोट के ऊपर पेपर का खर्चा होता है और इसके ऊपर ट्रैवलिंग का खर्चा होता है और जो इसके ऊपर एटीएम का जो खर्चा हो रहा है, ये सारा खर्चा करोड़ों अरबों रुपए में होता है। ये खर्चा हमारा बच जाएगा। तो आने वाले दिनों में सारी जो भी होंगी डिजिटल करेंसी होंगी, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि इंडिया, अभी काफी कंपनी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पे वर्क कर रही है, लेकिन इंडिया में अभी वो रेगुलेट नहीं होने की वजह से वो कंपनीज, अदर कंपनी, जैसे मैंने देखा कि कंपनी इंग्लैंड का भी था और दूसरे फॉरेन कंपनी से वो परमिशन आगे चला रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है और आरबीआई से हमारे प्रधानमंत्री जी से जो भी इसकी टीम बनाई गई है, तो उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे इंडिया में बिटकॉइन को रेगुलेट कर दे। इसकी वजह से एक तो क्राइम भी खत्म होगा और दूसरी चीज गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, ठीक है। तो हमारे देश का फायदा होगा। लोग तो रुक नहीं रहे, इतना होने के बाद भी लोग एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। तो उसकी वजह से जो अदर कंट्री को पैसा हमारा जा रहा है तो वो पैसा रुक जाएगा। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा मतलब नुकसान हो रहा है। इस चीज पे मैं बात करना चाहूंगा। और दूसरी चीज फ्रेंड कि अभी हम लोग जो इसके ऊपर इतनी टीम मिलकर काम कर रही है हमारी बिटकॉइन, तो आने वाले दिनों में इसके सारी एपीआई बन जाएंगे। अभी इसके ऊपर पूरा वर्क हुआ नहीं है, 80% हो गया है। और जितना जल्दी होगा, अगर इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट अगर होगी तो सब में पहले मैजिक बिटकॉइन ही होगी। ये हमारा चैलेंज है और आप और इसी के साथ और एक थोड़ा हम ना एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं छोटा सा। उसके अंदर ये रहेगा फ्रेंड कि आपको बताना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है। वो एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। काफी लोग समझ गए होंगे तो मैं एक एक से वन बाय वन इसके भी अगर आंसर समझ में आएगा वो हमको बताएंगे कि इसमें क्या आंसर है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू। ए मुझसे खिलाना और शट अप। नहीं खा कैसे नहीं खाता सर्किट एक काम कर, ये सर्किट हाँ भाई ये देखा हाँ निकाल दिया, ये ब्रेक देख ये बोल रहा भाई हाँ ये देख ये यार क्या भाई इतना इजी शॉट नहीं है तू लेके बता ना। अब ये शॉट है ना सॉलिड कटिंग मारतो मेरी गोटी लिया सारा सड़ेगा बॉर्डर हम नहीं सड़े रही। मैं रानी को लेके निकला था अरे ये रानी हाथ में नहीं आती है। रानी का ही सोचा है भाई। ओ गए भाई अरे आओ बहुत खुश लग रहे हैं आप। गई बहुत इधर तो तुम गए भाई शो तो 12 बजे खाना सो जाते। ये भाई ये छबड़ी छोड़ देना कैसे भाई टीना कैसी सुना मेरी कहानी भाई अरे पूरे दुनिया को तो रीना होती है भाई भाई ना हाँ कौन सा बार बोल भाई रानी ट्राई करना ये क्या बात हो रही है क्या यार ये कुछ शॉट यार भाई आपको तो चैप हो गया बॉस और ये शॉट देखो यार ये देख अरे भाई क्या फिर से मिस हो रही है भाई काली वाली देना काली वाली अरे यार
બાતે પપ્પા કેરમ રમવાનું જ્યુસ પીવાનું મજા નીકળે એ પપ્પા જ્યુસ પીવાના अरे कोई नहीं जूस लेने का ખબર છે ને મુશ્કેલ हेलो फ्रेंड, कुछ समझ में आया? ये एक आपसे मैंने बोला था कि इसके अंदर कुछ एक अच्छा सा टिप्स है, कुछ समझ में आया किसी के कि क्या था? कोई बता सकता है? मैं जिसको बोलूँगा वही बताएगा, जिसके समझ में आया वो बता सकता है। सर आप बताइए। कोशिश करो तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यस, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस टिप्स के अंदर सारा किसी के अंदर कंफ्यूजन होगा तो मैं बता देता हूँ। वो जो बूढ़ा था तो वो बेड से उठ नहीं रहा था, ठीक है, वो खा नहीं रहा था, जूस भी नहीं पी रहा था, वो लास्ट स्टेज पे था। तो इसमें संजय दत्त सर जो है हमारे मुन्ना भाई MBBS, उन्होंने देखे कि ये कैरम वाला कीड़ा है, ये कैरम का लेकर है, तो उन्होंने कैरम का वहाँ पे इंतजाम करे और कैरम वहाँ पे आया और उन्होंने उसके सामने गिरा और वो कॉइन देने के बाद कवर देना जरूरी था। जब कॉइन उसने खेला तो बोले ये बाद में उसने देखा कि हमें वो बात कर रहे थे अपने लिस्ट में, वो ऑटोमेटिक उठता है और उस कैरम के पास चले जाता है और कैरम पे जाने के बाद वो अपना कॉइन तो खेल लेता है, लेकिन कवर जाना मुश्किल जो होता है उससे पहले जूस पीने के लिए उससे अरशदवासी वो जो है उसने वो बोलते हैं, तो वो जूस को देख के रख देता है साइड में, ठीक है, और जूस को रखने के बाद तो जब कॉइन कवर जाना मुश्किल है, वो कवर खेलता है कहीं उसके बाद ऑटोमेटिक वो जूस उठा के पी लेता है और जब जूस पीता है उसके बाद अपनी ताली अपनी मारता है, इसलिए अपनी ताली अपने को ही मारना पड़ेगा, क्या नहीं करना। ये इसका टिप्स था। तो फ्रेंड काफी समय का भी इसमें ये है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम मैं चाहूंगा कि आप लोगों का अगर ऐसा सहयोग बना रहे तो आने वाले कई दिनों में हमारा जो प्रोग्राम हुआ और बहुत बड़ा हुआ, ये ऐसे ही मैं छोटा सा एक प्रोग्राम था कि वो हम सोचते हैं कि अगर आप लोग ऐसे साथ दें, ये इससे बड़ा और एक कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता कि अभी कंपनी की स्टार्टिंग नहीं हुई, 20 डेज में एप्लीकेशन का 80% वर्क हुआ है, 20% अभी बाकी है, 1 या फिर 30 to 45 डेज के अंदर ये टोटल वर्क हो जाएगा। इसकी सारी API आ जाएगी, कॉइन कैप मार्केट में भी ये 2 से 3 मंथ में आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि कॉइन कैप मार्केट कोई चीज नहीं है, अगर उससे पहले कभी RBI ने इसको अगर रेगुलेट कर दिया तो वो बहुत अच्छी चीज होगी। कॉइन कैप क्या है? कुछ नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का परमिशन करो, ठीक है, ये तो अगर ऐसा चल रहा है तो अगर अदर कंट्री से हमको परमिशन लाके चलना पड़े तो हम भी लाएंगे, लेकिन मैं 99% नहीं चाहूंगा कि अदर परमिशन लेके हम वेट करेंगे नवंबर तक का। हम सोच रहे हैं कि अगर कोई गाइडलाइन आ जाए और हमको पता चला है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर हमारी रिजर्व बैंक के जो भी अधिकारी हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड मैं कुछ आपसे कहना चाहूंगा, एक शेर, दिल लगी दिल से अच्छी नहीं होती, दिल लगी दिल से अच्छी नहीं होती, इस कदर बेखुदी अच्छी नहीं होती, दोस्ती करता हूं इसलिए कि बिना दोस्ती के जिंदगी नहीं होती, देना है अगर साथ तो जिंदगी भर का दो, 4 दिन की दोस्ती अच्छी नहीं होती। और एक शेर बोलूंगा मैं, छोटा 3 बोलूंगा, ये होगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। समझ जा मेरा इशारा कहां है? प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं कश्मीर में बोल रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। और मैं शेर बोलूंगा,
एक अजीब मंजर नजर आता है, एक अजीब मंजर नजर आता है। हर खतरा समंदर नजर आता है, हर खतरा समंदर नजर आता है। कहाँ बनाओ मकान शीशे का, कहाँ बनाओ मकान शीशे का, हर एक के हाथ में पत्थर नजर आता है। बस ये बोल के रखना थैंक यू। और आप लोग इसी बने रहे, इस प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। शुक्रिया आप लोगों की मेहरबानी। अब थोड़ा चाय नाश्ता बाहर करके सर हमारा नाम एमडी निजामुद्दीन फ्रॉम तेलंगाना से हमने प्लान करता हूँ और हमारी एक कंपनी है माइग्रेशन बाजार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसके थ्रू हम मैजिक बिटकॉइन का जो एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपने पूछ लिया मैंने जी। बिटकॉइन का आपने नाम लिया, तो बिटकॉइन आप जानना चाहेंगे कि ये इंडिया में वैध है या अवैध है? सर बिटकॉइन अभी तो इंडिया में रेगुलेट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वाइट पेपर बन गया है और अभी हमारी जो भी इसके ऊपर एक टीम क्रिएट हुई है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर दे देना चाहूँगा। तो अभी देखिए बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन को गूगल और जेपी माइबल ने इसको क्रिएट करा है। और दूसरी चीज़ इसका ICICI बैंक और कोटक बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों ने भी इसको चेक कर लिया है। मतलब इसको क्रिप्टो पायलट टेस्ट बोलते हैं, वो टेस्ट हो गया है। ठीक है, और RBI भी इसकी टेक्निकल टेस्टिंग कर चुकी है। तो अभी ऐसा मतलब हमको उम्मीद है कि आने वाले जल्दी से जल्दी बिटकॉइन को रेगुलेट कर दिया जाएगा। जैसा कि पहले भी हो चुका है, दिल्ली NCR में बिटकॉइन के नाम से कुछ लोग बिजनेस करते हैं और फिर भाग जाते हैं। ऐसे में जो आम आदमी होता है, जो उसमें इन्वेस्ट करता है, वो परेशान होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये लोग परेशान ना हो? हाँ, तो देखिए सर, ओरिजिनल आपने सही सवाल पूछा है, तो मैं आपके इस सवाल से सहमत हूँ। इसका जवाब यह है कि सर देखिए, ये पहली बात तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हमने लॉन्च नहीं करी है। ठीक है, हमने टोटल फ्री ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया है। फ्री हमारा कॉन्सेप्ट है, टोटल हम फ्री इसको एप्लीकेशन को फ्री डिज़ाइन कर रहे हैं और बिना पैसे लगाए कि भी आप इसमें वर्क करके पैसे कमा सकते हो। और दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन का हमारे पास ऐसा कोई नहीं कि हम बिटकॉइन के थ्रू बिटकॉइन ले रहे हैं। हम एक मैजिक बिटकॉइन हमने अपना एक डिज़ाइन करा है, जो कि मैजिक बिटकॉइन एक वाकई में एक मैजिक है, मैं कहूँगा जादू है अपने आप में। ये इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में हंगामा मचाएगा, क्योंकि तो ये इंडिया की तरफ से और इंडिया की करेंसी के अलावा इस करेंसी को सारे वर्ल्ड में हमको ले जाना हमारी ख्वाहिश है। एक मेन क्वेश्चन और है मेरा, आपने अभी बात करी इंडियन आर्मी को कुछ शेयर देने की, जो भी प्रॉफिट होगी कंपनी को, जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? तो सर देखिए, हमारा जो जैसा कि कंपनी का जो पोर्टल है, हमने जो एप्लीकेशन डिज़ाइन करा है, इसके अंदर जैसा रिचार्ज पोर्टल आएगा, माई शॉप, कुछ हम प्रोडक्ट्स अंदर लेके आएंगे, जो भी हम प्रोडक्ट्स लेके आएंगे अंदर, तो ये जो प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट में से हम जैसे कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसके अंदर से हम इंडियन आर्मी की जो फैमिली है या वो जहाँ भी इंडियन आर्मी को कहीं पैसा लगता है, तो हम 50% कंपनी के मार्जिन में से दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम ये सोच रहे हैं कि अगर 130 करोड़ का पॉपुलेशन इंडिया का है, तो अगर 1-1 रुपया भी जमा करा जाए तो 130 करोड़ रुपये एक दिन का जमा होता है।